इतना सब कुछ है कि वो जिंदगी भर खा सकते हैं और उनके साथ बढ़िया बैठकर खा सकती है। और जिनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ उनको कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी जिंदगी में हर इंसान मस्त रहता है और खुश रहता है, लेकिन जो बेचारा गरीब है ना, उसके पास कुछ खाने को, रहने को कोई मकान तक नहीं है, खाने को कोई रोटी नहीं है, पहनने को कोई तन पे कपड़ा नहीं है। आज उन्हीं को देख के आज हम लोग सोचते हैं कि इनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम एक लोग एकजुट होकर इस देश के लिए अगर कंट्रीब्यूशन देना है तो खुद से ज्यादा और कुछ भी नहीं। जितना चाहे कंट्रीब्यूशन देते हैं वो देश के लिए हमेशा कम ही रहता है। हमें अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, इस पूरे देश के लिए कुछ भी अगर देना पड़े कम कम। अगर कंट्रीब्यूशन देना है, कुछ अगर देश की तरक्की करनी है, उसका डेवलपमेंट के लिए हमें सोचना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना होगा। अगर हम खुद को चेंज कर लें तो ये देश अपने आप चेंज होगा। हमारे देश की जो बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए हम सभी को एकजुट होकर इसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। मतलब कि सबसे फर्स्ट आती है शिक्षा। शिक्षा से हम देश की बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति और जो राजनेता है जो अनेक बिल बनाकर, जैसे कॉमनवेल्थ है, इन जैसे गेमों पे फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं, जिनसे क्या है कि भारत की देश की जनता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो भी संपूर्ण बल्कि पूर्ण रूप से ना नहीं मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मोस्टली जगह मिलती है निज पर शासन फिर अनुशासन। अगर अपने को कुछ करना है तो पहले खुद पे शासन करना चाहिए, खुद को कंट्रोल करना चाहिए। जो भी मिस्टेक हो रही है हर जगह, पहले खुद को सुधारो। अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है पहले खुद के अंदर से भ्रष्टाचार मिटाओ ना, करप्शन मिटाओ, तभी तो करप्शन मिटा सकेंगे। अगर अपने में करप्शन, अगर हम कहीं अपना एग्जाम्पल ले लो, कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं और अपन खुद डोनेशन देके एडमिशन ले रहे हैं, फिर क्या करप्शन मिटाएंगे हम लोग? हमें करप्शन को मिटाने के लिए सभी को इनकम टैक्स पूरा भरना चाहिए। और ये जो नौजवान भाई साथी हैं, इन सभी को ये जो करप्शन के खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए। अगर देश के लिए कुछ करना है तो हमें सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा, और घर से धीरे धीरे सोसाइटी और पूरे देश में चेंज ला सकते हैं। और करप्शन बढ़ाने में भी हमारा हाथ है, और देश को आगे बढ़ाने में हमारा हाथ, और पीछे करने में भी हमारा ही हाथ है। हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, लाइक सोसाइटी में गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू। This is question for girls. You know very well history repeat itself. अगर आपको ये कहा जाए कि आपको हिस्ट्री में कोई पार्ट पेरोल करना हो, अगर आपको रोल अप करना हो, तो कौन सा रोल आप अदा करना चाहोगे? मैं मदर टेरेसा का पार्ट प्ले करना चाहूँगी। मतलब जल्दी अटैच हो जाती हूँ और मेरे अंदर मुझे लगता है कि मैं ममता ज़्यादा है, सो आई थिंक मैं माँ बन के बच्चों को प्यार दे सकती हूँ। एंड जब भी मैं ये बच्चों को रोड पे भीख मांगते हुए या फिर ऐसा कुछ भी होते हुए देखती हूँ तो मेरे मन में फीलिंग्स आती है, आई डोंट फील गुड। सो आई थिंक कि मेरे को उनके लिए कुछ करना चाहिए। सो मदर टेरेसा उन सब के लिए करती थी, वृद्धों के लिए, पर मोस्ट प्रोबेबली मैं सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहूँगी तो मैं यही देना चाहूँगी कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, बिकॉज इतनी छोटी उम्र में वो ये सब काम करने लग जाते हैं। अगर उनको पढ़ाई करवा सकूँ मैं अच्छे से, और ये इसीलिए मैं मदर टेरेसा का पार्ट प्ले करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिला। मैं अगर मुझे अगर कोई रोल पार्ट करने के लिए दिया जाए तो मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो पार्ट है वो प्ले करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने आज दुनिया में जब उन्हें राष्ट्रपति के अप्रोच पे बिठाया गया तो उन्होंने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। वो ये नहीं देख लेते कि मेरी पोस्ट कितनी हाई है। जब भी वो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, अब्दुल कलाम इज स्टिल अलाइव। सारे स्टूडेंट्स
Sorry, I can say Abdul. अगर मुझे रोल दिया जाए तो मैं इंदिरा गांधी का रोल निभाना चाहूँगी। इंदिरा गांधी देश बहुत ही अच्छी प्रधानमंत्री थी। उनके जब वो प्रधानमंत्री पद पे थी काफ़ी सारे चेंजेस और मतलब महिलाओं के पक्ष में बहुत सारा उन्होंने योगदान दिया। और मैं चाहूँगी कि अगर मुझे इंदिरा गांधी का रोल दिया जाए आज, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं शायद उन्हीं का वही रोल आज भी अगर अदा करूँगी तो कोशिश करूँगी जो उन्होंने कर दिखाया था तो वो मैं भी करूँ। थैंक यू। हेलो, अगर मुझे चांस मिला जाए तो मैं सरोजनी नायडू का रोल प्ले करूंगी, क्योंकि उन्होंने नारियों के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। उन्हें बढ़ चढ़कर मोटिवेट किया है, जिससे कि लेडीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा विकास और बहुत ही ज़्यादा देश के अग्रसर के लिए उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, उसे उन्नति पे पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा सरोजनी नायडू का रोल है। तो मैं अगर बनना चाहूँ तो सरोजनी नायडू की तरह अपना रोल प्ले करना चाहूँगी। मैं अगर बनना चाहूँगी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जैसे जब वो स्मॉल एज में थे तो उनके टाइम ऐसा था कि उन्हें स्टूडेंट्स के साथ बैठ के एजुकेशन भी नहीं लेने दिया जाता था। वो क्लास से बहुत बाहर जाके पढ़ा करते थे। आज उनके कारण जो स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में आते हैं वो आज हर तरह से हर चीज़ के अंदर आगे हैं। ठीक है, इसलिए मेरे अंदर जो क्वालिटी है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हूँ, हर चीज़ की किसी के लिए दुख सुख में हर चीज़ का करती हूँ। इट्स वाई मुझे लगता है कि मैं अगर उनके तरीके से उनके तरह बनना चाहूँ तो मैं बन सकती हूँ। I want to play the role of Jhansi ki Rani Lakshmibai. As we all know that she never tolerated any kind of अत्याचार। वो कभी भी किसी भी टाइप का अत्याचार अपने ऊपर नहीं देख सकती थी, ना ही आसपास देख सकती। उनके सामने कोई भी किसी भी टाइप का अगर किसी के ऊपर भी हो रहा हो तो she always comes to solve that problem. And I want to, that's why I'm here, and that's why I want to be like them. Thank you. Rana sir, please come up on the stage and enlighten us with his words. इस सुहानी मस्ती भरी शाम में इतनी शानदार ऑडियंस और इतने बढ़िया ये सब बोलने वाले, ऐसा लगता है कि सारी प्रतिभा यहीं सिमट के आ गई। बहुत अच्छा लगा था। कुछ पुराना समय याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि 3-3, 4-4 महीने तक तो जो नए बच्चे थे वो शायद बोल भी नहीं पाते थे। आज स्वागत कर रहे हैं सीनियर्स, अपने फ्रेशर्स का, नए जो लोग आए हैं, और उनमें भी इतनी बढ़िया प्रतिभा है कि आप सबके सामने भीड़ में आकर के बोल रहे हैं कि अच्छी बात। कम्युनिकेशन स्किल अगर होगी तो वो ही आपके 90% काम वो कर देगी, बाकी तो 10% पढ़ाई में करा पाएंगे आपको। बाकी सब कुछ आपका कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल है तो जॉब की कहीं कोई कमी नहीं है। आपका अगर बोलना आता है आपको तो कहीं किसी भी तरह आपको जॉब के अंदर कहीं भी रुकावट नहीं आएगा। जॉब बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रहे हैं। अभी भी 3, 4, 5 तारीख को ई स्कैन अपने यहाँ पे आ रही है। कम से कम 45 बच्चे लेके जाएंगे। अपने पास में स्टूडेंट्स नहीं है। अभी हम पूरी कोशिश करके भी, सोनल मैम रोजाना फ़ोन करिए पुराने लड़कों को, सीनियर लड़कों की डिमांड है कोई भी हो, हम कोशिश करके उनके लिए 45 बच्चे इंटरव्यू दे सकें, वो भी नहीं जिता पा रहे। तो ये स्थिति पिछले बार 22 कंपनियां अपने यहाँ पे आई, तो जो दिक्कत आ रही थी वो ये थी कम्युनिकेशन स्किल अपने बच्चों में थी। नॉलेज बहुत है, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन अपने हृदय से नहीं निकाल पा रहे हैं। अपने अंदर से जो बात कहनी है वो कह नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को इतना ही करना है इस साल, थोड़ा सा अपने सीनियर से हमसे हेल्प लीजिए।
और आप लोग जितना थोड़ा पढ़ाई में टाइम लगा रहे हैं, इसके साथ साथ थोड़ा समय आपको प्रेजेंटेशन पे देना है। आपके अध्यापक, आपके टीचर हैं, इसके लिए प्रयास करेंगे। डेफिनेटली आपको जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं आपकी, अपने आप को बेचने की कला, वो शुरुआत करनी है अपने को, कि हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, तो आपको शुरुआत करनी है। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका रहा है। मैंने कुछ बीच में मैं नहीं आता, पर मैंने वीडियो देखा था, आप लोगों को चल रहा था। इट्स मार्वलेस, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत बढ़िया रहा। और सबसे खुशी की बात है कि आपने रैगिंग छोड़ी, मैगिंग को अपनाया, रैगिंग को छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और आपने कोई डर से नहीं छोड़ा, प्यार से सब लोगों में मेल मिलाप को अपनाया है कि आप जूनियर्स को आप प्रेम दे रहे हैं और जूनियर्स आप लोगों को सम्मान दें, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी और इतनी बढ़िया परंपरा रही है। बार बार ये बात आई कि अपन अपने से शुरुआत करें सबसे मिटाने की। एक जैसे बच्चे ने कहा यहाँ पर कि अपन अगर डोनेशन देकर एडमिशन लेने में, तो ऐसी स्थिति मेरे ख्याल में अपने कॉलेज में बीमारी नहीं है, किसी बच्चे ने कोई डोनेशन नहीं दिया होगा, न बच्चों ने किया होगा, न हमने, न केवल इस कॉलेज में, न केवल अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, न अपने फार्मेसी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में अपने यहाँ पे अपने जितने पोस्टर्स सब में लिखा हुआ है कि नो डोनेशन, विदाउट डोनेशन। अगर फिर भी मान लीजिए कोई आदमी बीच में कुछ करता है, गड़बड़ करता है, मैनेजमेंट तक नहीं सूचना आती है, तो आप लोगों को बताना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इस साल जितने लड़के हैं सबके सब 60% से ऊपर नंबर लेके आए, सबका प्लेसमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको कोई भी कमी लगे कि और होना चाहिए कॉलेज में, ये सामान और होना चाहिए, चीज़ और होनी चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे अपने टीचर्स को बताएं, शायद उनको पूरी कर दिए। एक कमी आगे उनको लगी जो मैं आपको सबसे पूरी कर दूंगा। आपका जनरेटर 5 लाख का लाया पड़ा पर चालू नहीं है, ये विदिन 7 डेज में इसको इंस्टॉल करा के चालू करवा देंगे। जनरेटर लाया हुआ है, पड़ा है, सामने पड़ा हुआ है, पर वो कनेक्शन नहीं हुए हैं उसके, तो कनेक्शन डेफिनेटली आज इसके कारण आपका जो प्रोग्राम डिले हो पाया, टाइम पे नहीं हो पाया जनरेटर के कारण, उसके लिए मुझे खेद है और मैनेजमेंट इसके लिए क्षमा प्रार्थी है कि साधन होने के बाद में नहीं जुड़ पाया। तो डेफिनेटली नेक्स्ट फंक्शन आपका होगा तब जनरेटर की कोई कमी नहीं रहेगी, जनरेटर चालू रहेगा आपका। अगर आप लोगों को गैस करना हो कि मिस्टर फ्रेशर कौन होगा, तो जरा आप बताएंगे कौन होगा, बताइए। फ्रेशर, मिस्टर फ्रेशर मेल मिस्टर वीरेंद्र सिंह। और मिस फ्रेशर हैं दिव्या। और आज की शाम नाम की है फ्रेशर्स ऑफ द नाइट, जो है जिनको रनर माना है और आज की शाम जिनके नाम की है वो है हर्षल। और आज की शाम जिस फीमेल के नाम है वो है क्षमा। खूबसूरत ड्रेस सभी को सुंदर लगती है और आज के बेस्ट ड्रेस पहने हुए व्यक्ति हैं गौरव। और फीमेल में
मिस रेनू। और आपको इंतजार होगा किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल आपका सही कहते हैं, राधिका। आज की शाम खत्म तो हुई है, पर आज से एक नई शुरुआत हुई है। आपके सीनियर और जूनियर का जो भेद है वो खत्म हो गया, एक दोस्त का व्यवहार स्टार्ट हो गया है। आप लोग सब पधारे और आगे जीवन में बहुत आगे